आज का हमारा एडिटोरियल नहीं होगा क्योंकि टाइम की कमी है। और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी, कश्मीर इलेक्शन फेज़ 2 एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गया है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, जो रुकने कौमी असम्बली हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और नाज बलोच साहिबा ने, जो रुकने कौमी असम्बली हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा सुहेल रशीद हमारे सीनियर नुमाइंदा हैं, समा के, इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और वो बताएंगे कि कल जो इलेक्शन हो रहे हैं मुजफ्फराबाद में, उसके बारे में वहाँ सिचुएशन क्या है। कल के बारे में आपको बता दूँ कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 हलकों में कल इंतखाबात हो रहे हैं और इसके अलावा महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में, उन पे भी कल ही इंतखाबात हो रहे हैं। और जो मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शंस का पहला मरहला हुआ है उसमें 9 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, 4 पीपल्स पार्टी ने जीती हैं और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर धांधली का शदीद इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि हम इन मज़ीद धांधली नहीं होने देंगे और इन धांधली ज़्यादा इलेक्शंस को मंजूर भी नहीं करेंगे। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि मुजफ्फराबाद में सिचुएशन ख़राब है, जुमे से ख़राब होना शुरू हुई जब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ पे एक मुजाहरा किया और रावलाकोट में भी तशद्दुद की इतलात आई, उससे पहले मीरपुर में भी ये हंगामे हुए थे। तो इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि अवामी एक्शन कमेटी इसलिए बनी है कि जो आवाम के कुछ मुतालबात थे, राइट थे, उनके लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, जो हुकूमत ने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मान लिए। लेकिन इसके बावजूद जब वो मुतालबात माने गए तो अवामी एक्शन कमेटी ज़्यादा मजबूत हो गई और उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा भी रखा कि 12 जो मुहाजिरीन की सीटें हैं, जो पाकिस्तान में जो इंडियन मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में कश्मीरी हिजरत करके आए हैं, उनको जो वोट डालने का हक़ है वो ख़त्म किया जाए। और इस वजह से ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो टेंशन की सूरत हाल है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं अवामी एक्शन कमेटी के जो ये चाहते हैं कि ये मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इंतखाबात ना हो और ये ख़त्म हो जाएं। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, ट्रैजिक मोड़ ये है कि कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया का जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ के रहने वाले क्या वो वैसे ही सोचते हैं जैसे अवामी एक्शन कमेटी के चंद रहनुमा और उनके लंदन में बैठे स्पॉन्सर सोचते हैं? आइए आपको मैं सुनवाऊँ मीर वाइज उमर फ़ारूक का एक खुतबा जुमा, जो इस जुमे को उन्होंने जामिया मस्जिद श्रीनगर में बैठ के दिया। उसमें वो मुहाजिरीन की जो वो नशिस्तें जिन पे अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान में फसाद बर्पा किया हुआ है, मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब जो बहुत बड़े लीडर है कश्मीर के और उनके वालिद साहब भी कश्मीर के बहुत बड़े लीडर थे मरहूम, वो फरमा रहे हैं कि दोनों जानब के कश्मीरी, चाहे वो पाकिस्तान की साइड पे हो या इंडियन की साइड पे हो या दुनिया में कहीं भी हों, उन तमाम कश्मीरियों को और तारकीन वतन को आइन और कानून के तहत हक़ है कि वो कश्मीरियत पर अपना हक़ जताएँ। उनका जो आइनी उनके हकूक़ हैं उनको सल्ब ना किया जाए। ये अवामी एक्शन कमेटी इसके बावजूद कि वहाँ से इतनी बड़ी आवाज़ उनके ख़िलाफ़ उठी है और उनकी सपोर्ट में नहीं उठी, इसके बावजूद भी अवामी एक्शन कमेटी ये काम किए जा रही है। क्यों किए जा रही है इसका जवाब तो अवामी एक्शन कमेटी के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन ये बड़ी ज़रूरी थी चीज़ आवाम से शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे तासुर शायद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि मुहाजिरीन की सीटें जारी रहें। इस पर शिकायत हैं कि यहाँ पे धांधली होती है और उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन मुहाजिरीन के वोट के डालने के हक़ को महरूम कर देना ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, जिसका जिक्र मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब ने भी किया है। तो मैं शुरू करता हूँ सुहेल रशीद साहब से, जो नुमाइंदा समा है मुजफ्फराबाद से। उनसे पहले लेटेस्ट सिचुएशन वहाँ की मालूम कर लें, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा। सुहेल साहब ये बताइएगा, मुजफ्फराबाद में आप कह रहे जुमे को जब आप पहुँचे तो तब तक तो सूरत हाल ठीक थी, उसके बाद से वहाँ हंगामे शुरू हो गए हैं, वहाँ पे अनरेस्ट है। ये क्या इसलिए है कि इलेक्शन को सैबोटेज किया जाए, इसके बावजूद कि जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है वहाँ से ये आवाज़ उठ रही है मुहाजिरीन के हक़ में? अवामी एक्शन कमेटी को क्या मसला है कि वो तमाम कश्मीरियों को इकट्ठा नहीं रखना चाहती और उनमें तफरीक पैदा करना चाह रही है?
वो सिर्फ पोलिंग का सामान है, उसकी तरसील हुई है शहर से और उसमें कोई रोक टोक नहीं डाली गई, कोई उसके में रुकावट नहीं हुई। लीपा वैली, झेलम और नीलम में सामान पहुंचाया गया। कल के बाद भी, रात के वक्त भी ये सिलसिला जारी रहा। आज सुबह से जो है पोलिंग स्टाफ शहर में पहुंचा था और वो अपना सामान लेके पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त तक पहुंचा चुके हैं। सिक्योरिटी काफी जो है वो शहर में पहुंची हुई है। कल एहतजाज जरूर हुआ था मुजफ्फराबाद शहर में, जिसके बाद एक हड़ताल की थी यहाँ पर कैफी शहर में है और कुछ रास्ते जो शहर से बाहर की तरफ जाने वाले हैं वो भी बंद रखे गए हैं। जो एक मामूल की सिचुएशन होती है मुजफ्फराबाद की, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताहम इलेक्शन जो है वो कल ही होने जा रहे हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन। जी आप दूसरे क्वेश्चन का बताएं। दूसरा क्वेश्चन महाजरी की नशिस्तों और अवामी एक्शन कमेटी, जिसको कलअदम करार दिया जा चुका है, उसके मुतालबात का था। तो यहाँ पर कोई उनका ऐसा तर्जुमान या रहनुमा मुजफ्फराबाद में इस वक्त मौजूद तो नहीं है कि जिससे मौकफ लिया जा सके, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फराबाद की हद तक कोई हड़ताल की ऐसा काल भी इलेक्शन के दिन के लिए मौजूद नहीं है। गुज़श्ता रोज जो हमने देखा कि एकदम से एक एहतजाज की कैफियत आई थी, आज भी 2-3 मकामात पर उस तरह का एहतजाज देखने में आया है, जिस पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अच्छा, तो आपके ख्याल में कल मुजफ्फराबाद में इलेक्शन 9 सीटों पे 9 हलकों में होंगे और उसके लिए इंतजामिया ने और इलेक्शन कमीशन ने भरपूर इक़दाम किए हैं, आप इसके बारे में कंफर्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने और इंतजामिया ने ये अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द किसी किस्म का भी हमने कोई हंगामा आराई नजर नहीं आई और ना ही ऐसा यहाँ पर उस तरह की कोई काल मौजूद है। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर, क्योंकि वो मुकीम पाकिस्तान है, वहीं पर इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। यहाँ पर भी इलेक्शन होंगे और अभी तक जो रावलाकोट से मार्च होना था वो भी मुजफ्फराबाद की तरफ मूव नहीं हुआ। और जो 12 नशिस्तों का स्टेटस तब्दील करने से मुतालिक एक डिमांड थी, उस पर भी चूंकि 2 माह से कोई ऑन रिकॉर्ड मुज़ाकरात नहीं हुए, तो लिहाजा कोई स्टेटेड पोजीशन वाज़ेह नहीं है कि दोनों तरफ से कोई नरमी आई या इस पर कोई नई असेंबली के बाद कोई पेशरफ्त होनी है या यहाँ पर नई। आपका अपना ताल्लुक भी कश्मीर से है। आपने मीर वाइज उमर फारूक साहब की अभी खुतबा सुना, जुमे के खुतबे में जो वो फरमा रहे थे, आपने तर्जमा अगर आपको नहीं समझ आया तो वो मैंने थोड़ा सा बताया था। तो आप मुझे ये बताएं कि मीर वाइज उमर फारूक साहब ने जो वाज़ेह तौर पे मुहाजिरीन की सपोर्ट की है, वो तो अवामी एक्शन कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के बरखिलाफ़ है। तो जो कश्मीर, हमारा जो कश्मीर इस तरफ वाला है, पाकिस्तान वाला, वो उसके अंदर इसकी पजीराई है? और क्या यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो चाहते हैं कि दोनों तरफ के कश्मीर, उन्होंने अरब पार कहा है, अरब पार, अगर मैं लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ तो उनका अरब पार के कश्मीरी एक हैं। तो क्या यहाँ के जो अवामी एक्शन कमेटी के फॉलोअर्स हैं वो भी समझते हैं अरब पार एक है, या वो जिस तरह सरदार इब्राहिम को और सरदार कयूम के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने बयान दिया कि वो गद्दार हैं, या वो ये समझते हैं? देखिए, अगर हम बात कमेटी की करें तो उनके जो रहनुमाओं में एक जो है उनका अपना ताल्लुक मुहाजिरीन से है और जो डिमांड उनकी तरफ से स्टेटेड आई थी उसमें यह भी कहा गया था कि इन नशिस्तों को अगर खत्म नहीं किया जाता तो कम से कम इनका स्टेटस तब्दील किया जाए ताकि ये आजाद कश्मीर के रहने वालों के मैंडेट पे असरअंदाज ना हो। तो उसका असल उनका इसके पीछे मकसद क्या है ये तो वो ऑन रिकॉर्ड आके खुद ही बता सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ तरह की डिमांड आती रही और एक तय ये किया गया था कि इसमें उनकी डिमांड को छोड़े, मैं कह रहा हूँ कश्मीर के अवाम क्या चाहते हैं? अरब पार इकट्ठा रहना चाहते हैं या अवामी लीग के पीछे लग के वो ये समझते हैं कि सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम गद्दार थे? देखिए, आजाद कश्मीर के अवाम की एक डिमांड है कि जो रियासत की वहदत है इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और आर और पार यकजान है। और इसलिए जो पब्लिक डिमांड है वो यही है कि रियासत की वहदत पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पे जो अवामी ओहदेदार हैं उनसे भी हल्फ होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।